समाधान। यही रहस्य है, जो इस रहस्य को जान लेगा उसको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु महाविष्णु भी कहते हैं, और महादेव, तीनों की प्रतिमाएं भारत में जहां तहां उपलब्ध हैं। और लोग ये जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, विष्णु द्वारा पालना होती है और शंकर जी के द्वारा महाविनाश होता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इन तीनों के ऊपर भी तो कोई होगा। तो मैं एक शास्त्रों का उदाहरण देना चाहूँगा। दिखाया है कि तीनों देवताओं में विवाद हो गया, कौन बड़ा। तो जब विवाद नहीं सुलझा तो तीनों के बीच से एक ज्योति प्रकट हुई जो बहुत दूर तक ऊपर चली गई, और उससे आवाज आई, मैं हूँ तुम तीनों का रचने वाला। वो वास्तव में एक साक्षात्कार हुआ, लेकिन वो निराकार परमात्मा है, जो ज्योति स्वरूप है, जो देह से रहित है, वो शिव निराकार, और ये तीन उनकी रचना, ब्रह्मा विष्णु शंकर महादेव। अब इन तीनों को देव ही कहा जाता है, त्रिदेव कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। शंकर को महादेव, देवाधिदेव ये शब्द भी दिए गए। लेकिन जब आगे चलते हैं तो शिव परमात्माय नमः। तो देखिए यही अंतर स्पष्ट हो जाता है कि शिव अलग, ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग, वो क्रिएटर, ये उसकी तीनों क्रिएशन। तो यहाँ जो एक भ्रम हो गया है शिव और शंकर को एक मानने का, वो भी इस बात से स्पष्ट हो जाता है। शिव है परमात्मा और शंकर है देवादिदेव यानी महादेव, जिनके द्वारा परमात्मा महाविनाश का कार्य कराते हैं। तो ये जो एक भ्रम चला आ रहा था, लोग ये बात पहले से भी हमसे पूछा करते थे कि जहाँ भी महादेव तपस्या में बैठे दिखाए गए हैं उनके आगे शिव की प्रतिमा है, और फिर महादेव ध्यान में क्यों? भाई भगवान तो परफेक्ट है, पूर्ण है, उसे ध्यान करने की, तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, और ये शिवलिंग इनके आगे क्यों? तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात अब ईश्वरीय ज्ञान से हो गई है कि शिवलिंग निराकार शिव की प्रतिमा और महादेव शंकर एक तपस्वी स्वरूप की यादगार, दोनों अलग अलग हैं। तो ये जो बीच में बिंदी दिखाई है ये निराकार परमात्मा शिव की, और तीन जो लाइनें दिखाई हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की यादगार। तो परमात्मा शिव को इसलिए त्रिमूर्ति परमात्मा शिव भी कहते हैं। किसी धर्म से निराकार का कोई संबंध होता ही नहीं। उसने तो गीता में भी आदेश दे दिया, सर्व धर्मों को भूल कर अपने को आत्मा समझ, रूह समझ, मुझे याद करो। तो धर्मों से ऊपर उठकर हम जब एक की ओर देखते हैं तो धर्म भेद समाप्त हो जाते हैं। तो वो सभी का परमपिता है और सभी का उस पर अधिकार है, और उसका ज्ञान भी सबके लिए हो। परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। जैसे हमने कहा शिव तो निराकार है, और प्रजापिता ब्रह्मा एक मनुष्य होता है जिसकी यादगार शिव के आगे नंदीगण, जो यहाँ भी हम देख रहे हैं, दिखाया जाता है। तो वही होता है कि परमात्मा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो ब्रह्मा के माध्यम से ही सब बातें शिव तक पहुंचती हैं। ब्रह्मा को सुनाओ तो शिव सुनेगा, उसकी बात वहां तक पहुंचेगी। तो ये जो नंदीगण हैं वास्तव में ये भागीरथ भी इनको कहा जाता है, बैल के रूप में, पुरुष को बैल के रूप में दिखा दिया गया। इनके जैसे दिखा ना, शिव नंदीगण पे सवारी करते थे, यानी शिव ब्रह्मा के तन में सवारी की आकर उन्होंने, और अपना सत्य ज्ञान दिया, और ज्ञान देकर आत्माओं का कल्याण किया। इसलिए गांव गांव में उसने अपने संदेश वाहक भेजे थे कि जाओ सबको मेरा संदेश दो कि मैं आ गया हूँ और मैं ज्ञान दे रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, उससे तुम सद्गति को प्राप्त होगे, उससे तुम्हें तुम्हारी भक्ति का, जो जन्म जन्म तुमने भक्ति की हजारों साल से, उसका फल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं तुम्हारा परमपिता तुम सबको तुम्हारी हजारों साल की भक्ति का फल देने आ गया हूँ। ये संदेश देने के लिए उसने अपने मैसेंजर चारों ओर दौड़ा दिए, गांव गांव में वो गए, उससे गांव गांव का कल्याण हुआ, हर आत्मा पवित्र बनी, हर एक को सद्गति का मार्ग मिला, हर एक मनोविकारों से मुक्त हुआ। इसलिए गांव गांव में उसकी प्रतिमा का महत्व हो गया। बड़े सम्मान सहित लोग उसकी प्रतिमा को स्थापित करते हैं, क्योंकि वो ये
सूक्ष्म रूप से जानते हैं, भले उन्हें पता नहीं है कि इन्हीं के द्वारा हमारा कल्याण हुआ था और पुनः इन्हीं के द्वारा हमारा कल्याण होगा।